भगवान के सभी भक्तों को श्रीमन नारायण नारायण। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में भगवान कृष्ण अर्जुन जी को ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी शाखा में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र से आत्मोन्नत के लिए वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्म स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति हो जाना मनुष्य का। इस अध्याय के प्रारंभ में ही संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू हुई है। वहीं से ब्रह्मांड का विस्तार होता है जिससे अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीव के कर्मों के फल के अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के होते हैं। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हों तथा जड़ें ऊपर की ओर हों कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी है कि ऐसे वृक्ष किसी जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में जब पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इसकी प्रतिबिंब भौतिक प्रकाश में वस्तुओं की स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को की भली भांति जान लेना चाहिए। फिर इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। यह वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति पुरुष अब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व पंच महाभूत, फिर 10 इंद्रियां दशेंद्रिय मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर की। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। क्योंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता है, परंतु वह स्रोत जहां से यह प्रतिबिंब होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे समझा जा सकता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता